Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. ओम शांति। जब नया साल आता है तो हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं और बहुत खुश होते हैं कि नया साल आ गया। अब सोचने की बात यह है कि नया साल तो हर साल आता है और पुराना साल हर साल जाता है और वही 365 दिन होते हैं। लेकिन फिर आने वाले साल को हम नया साल क्यों कहते हैं और क्यों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर ग्रीट करते हैं? हमारी सोच ये कहती है कि जो ये एक शिफ्ट है, मीटिंग पॉइंट है, जिस पर पुराना जाता है और नया आता है, इस पर हमें ढेर सारी दुआएं बहुत से लोगों से प्राप्त होती हैं और ये दुआएं हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। माना कि जो रेजोल्यूशंस हम पिछले साल नहीं अचीव कर पाए और साथ में जो नए रेजोल्यूशंस हम लेते हैं उनको एक बहुत बड़ी पुश मिल जाती है। सन 2020 जाने वाला है और 2021 आ रहा है। हमारी बहुत लोगों से इस विषय में बात हुई कि आपका 2020 कैसा रहा। हमने देखा कि बहुत लोगों के तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले, जिसमें उनका कहना था कि भाग दौड़ की जिंदगी से हमें थोड़ी राहत मिली, परिवार को देने के लिए थोड़ा टाइम मिला, अपने बच्चों के साथ समय बिता पाए, उनकी ज़रूरतों को समझ पाए, अपने आप को भी देख पाए कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए और हम किस दिशा में जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत फिजिकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए, लेकिन हमने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को नहीं खोया। दूसरी ओर हमें ऐसे लोग भी मिले जो बहुत डरे हुए थे और उनका ये कहना था कि हम तो 2020 में कोविड की वजह से और फाइनेंशियल और फिजिकल इश्यूज की वजह से एकदम टूट गए, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी तो एकदम जैसे बिखर गई। अब यदि हम थोड़ा सा ठहर कर इन दोनों सिचुएशंस पर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिस्थितियां दोनों प्रकार के लोगों के सामने सेम थी, लेकिन अंतर किस बात का था? दोनों के सोचने में अंतर था। जिन्होंने आने वाली परिस्थितियों को एक चैलेंज रूप में लिया वो तो इन परिस्थितियों को पार कर गए, लेकिन जिन्होंने आने वाली परिस्थितियों को गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया वो अपनी जिंदगी में टूट गए। और हम सभी समझते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी को एक बार खो देने के बाद पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए सिंपल से 3 शब्द आप याद रखें जो ट्रैफिक के रूल्स और प्रिंसिपल्स भी हैं। स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। अपने विचारों को देखें। मेरा विचार अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसे आगे नहीं बढ़ने दें, स्टॉप कर दें। देख लिया, अब उसकी दिशा को बदल दें। जैसे ही आपने उसकी दिशा को बदल दिया, एक विचार आपने स्वयं को ये दिया, आई एम मास्टर ऑफ माई थॉट्स, आई एम मास्टर ऑफ माई थॉट्स। जैसे ही आप पावरफुल विचार अपने वीक थॉट्स के आगे रख देंगे तो आपके जो वीक थॉट्स हैं उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और पावरफुल जो विचार है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी एनर्जी बढ़ने से फिर आप उस थॉट को जब एक्शन में लेकर के आएंगे तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो पहले बहुत खराब फीलिंग्स होने वाली थी, वो फीलिंग्स अब अच्छी फीलिंग्स के अंदर परिवर्तित हो जाएंगी। तो याद रखना, नए साल के अंदर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड, सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप डेली लाइफ में सुनते भी रहते हैं। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए और साथ में अपने जीवन में खुशी के बीज बोने के लिए हर संकल्प को शुभ संकल्प में परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। तो रोज सुबह, दोपहर और शाम को अपने आप को
आपको ये संकल्प जो हम आपको अभी देंगे, आप बार बार देंगे, तो आपको जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी और जो जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस चाहते हैं, उसको भी आप प्राप्त कर सकेंगे। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि जो भी हमारे सामने चैलेंज आएगा उसे गिफ्ट रूप में स्वीकार करेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति से अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं और ढेर सारी दुआएं। Happy